हमें तो लग रहा है मेट्रो जाने के बाद में सारी दिक्कत आई। पहले मेट्रो नहीं थी तो कोई दिक्कत कभी आती नहीं। तो मेट्रो वाले कह रहे हैं अपना, कह रहे हैं हमारा रीजन नहीं है। क्या रीजन है? नगर निगम वाले बोल रहे हैं हमारी फॉल्ट नहीं है, केडी वाले हमारी फॉल्ट नहीं कह रहे हैं। फिर धस गया वो, साइड से आप देखेंगे तो पूरा धसा हुआ है, ऊपर भी हो गया जमीन नीचे। वहाँ के ऑनर जो अशोक मेहरा हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बगल वाला जो बेसमेंट है, जो बगल वाला जो अपार्टमेंट है, उसके लोगों ने बताया कि आज फिर यहाँ पर धसा है। एक बार हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, हम देख करके हालांकि शीशा बंद कर दिया है, बात करने से अशोक मेहरा जी बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है विकास अब विनाश का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी बानगी कानपुर से देखने को मिली है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन 2 क्षेत्र में है। यहाँ पर पर्वकुंज नाम का एक अपार्टमेंट था। करीब 25 वर्ष पहले बना ये अपार्टमेंट का बेसमेंट अचानक से धंस गया है। इस वक्त देखिए, यहाँ पर लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पर नीचे बेसमेंट बना हुआ था। किस तरह से देखिए, यहाँ पर जो रात भर बारिश हुई है, बारिश के बाद से ये बेसमेंट धधक गया और धंस गया है। इसके नीचे ये बेसमेंट पूरा गया हुआ है। जैसे कि मैं अपने सहयोगी मोहित से कहूँगा, कृपया दिखाइए किस तरह से यहाँ से जो बेसमेंट है ये धंस चुका है। बेसमेंट का रास्ता हालांकि बंद था, बेसमेंट में लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अपार्टमेंट का धंसना, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक यहाँ पर हारमनी नाम का अपार्टमेंट है जो आगे कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि बगल में ही एक बीच में मकान बना हुआ है, एक इसके बगल में हारमनी नाम का ये अपार्टमेंट बना हुआ है, ये भी धंसा था। हालांकि ये अपार्टमेंट धंसने का कारण नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का की अगर बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेट्रो के विकास की वजह से, मेट्रो जो अंडरग्राउंड बन रही है उसकी वजह से, वाइब्रेशन के चलते अपार्टमेंट धंस जाते हैं। लेकिन बात अगर की जाए यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था की और नियमों की, मानकों की, तो कानपुर विकास प्राधिकरण जो नियम और मानक तय करता है, उन मानकों के क्या अनुरूप ये सब निर्माण कार्य नहीं होते हैं। क्योंकि अगर अच्छा मटेरियल लगा होता और सारी चीजें अगर अच्छे से होती तो शायद युद्ध दोनों अपार्टमेंट का जो बेसमेंट धंसा है ये ना धंसता। क्योंकि अधिकारियों के ऊपर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण अब जो बेसमेंट को अप्रूवल देता है, क्योंकि बेसमेंट का अप्रूवल पूरी तरह से नहीं होता है, 50% और 60% का ही अप्रूवल होता है, लेकिन बेसमेंट 100% तक लोग बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम एक बार बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एहतियातन यहाँ पर काकादो थाने की पुलिस, कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचे थे और अपार्टमेंट को पूरा खाली करा दिया गया था। ये 3-4 मंजिला बना हुआ अपार्टमेंट है जहां पर ये धंसने के बाद लोग रहते थे, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर चौहान। यहाँ पर आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं। अभी यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? अब बैठे सामान वामान एकदम कहाँ जाएंगे खाली करके भाई, कहाँ ले जाएं? एकदम कोई जगह तो मिलेगी नहीं। क्या रीजन है, मतलब क्यों मतलब ये धंसने का रीजन क्या रहा है? अब रीजन तो देखो, मेट्रो वाले कह रहे हैं अपना, कह रहे हैं हमारा रीजन नहीं है। क्या रीजन है? नगर निगम वाले बोल रहे हैं हमारी फॉल्ट नहीं है, केडी वाले हमारी फॉल्ट नहीं कह रहे हैं। और इससे 25 साल से अभी तक बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आई और अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या रीजन इसका बताया जाए? अब लोगों को यही लोग बता सकते हैं भाई, स्पेशलिस्ट। यहाँ बगल में भी एक अपार्टमेंट हारमनी जो एक यही हुआ है, इसमें ये भी धंस गया था जी। धंसने हारमनी, अच्छा, फिर धंस गया है। फिर धस गया वो, साइड से आप देखेंगे तो पूरा धसा हुआ है, ऊपर भी हो गया जमीन नीचे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा निधि कपूर। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि ये अपार्टमेंट धंस गया है? कैसे पता चला? वो दिख रहा है सब धसा हुआ। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? अभी तो यही है, अभी तो कहीं नहीं गए। अब रात में कहीं होटल ढूंढेंगे भाई, क्या करें? रात में होटल ढूंढेंगे? अब क्या करें, कहीं तो कहीं रात में रुकेंगे सेफ्टी के लिए। यहाँ कैसे रुकेंगे? सेफ्टी पर्पज से प्रशासन ने क्या बोल दिया? कुछ नहीं, प्रशासन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं, आए गए चले गए, किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं है प्रशासन। क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था और जो नियम मानक जो प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाते हैं उनके अनुरूप नहीं बना चाहिए? अब वो तो कह रहे हैं बाकायदा हमारा नक्शा बिल्डर ने बनवाया था, बाकायदा नक्शा है। केडीए वालों से मेरी बात हुई, कहते नहीं इसका नक्शा है। तो नक्शा तो है, लेकिन अगर जो इनके मानक होते हैं, जो इनका एक, तो बिल्डर समझ सकता है उसने मानक के रूप में बनाया कि नहीं बनाया। अब तो जिसने बनाया वो भी नहीं है इस दुनिया में,
आज दूसरी बार हार्मनी जो बगल में अपार्टमेंट बना हुआ आप बता रहे हैं, हाँ। दूसरी बार धंसा है। दूसरी बार फिर धस गया वहाँ। वही तो भी 3 ही 4 साल पुरानी बिल्डिंग है 5। आप यहाँ पर रहते हैं, करीब 25 वर्षों से आप भी रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर रीजन क्या हो सकता है? अब रीजन सर क्या, हमें तो लग रहा है मेट्रो जाने के बाद में ही सारी दिक्कत आई, पहले मेट्रो नहीं थी तो कोई दिक्कत कभी आती नहीं थी। क्या लगता है विकास अब विनाश का कारण बन रहा है? अब मुझे तो यही लग रहा है भाई, जो मेट्रो की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले कोई थी नहीं। मेट्रो के वाइब्रेशन की वजह से। मैं भी लेकिन अगर मेट्रो इंटरनली जा रही है, सारी बातें सही है, बेसमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा होता तो शायद ऐसा ना होता। हो, ये भी हो सकता है भाई कि उस लेवल का क्वालिटी का मटेरियल ना लगा हो, मानक का। ये मैं मान सकता हूँ, उस मानक का ना लगा हो कि वो वाइब्रेशन झेल पाए। अब देखो ना, सारे दीवार में क्रैक्स आ रखा है, सारी बिल्डिंगों में इधर क्रैक्स आ रखे हैं, सभी में क्रैक्स आ रखे हैं। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे ये क्रैक्स आए हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप देखिए एक क्रैक ये है, ना बना हो। ये मानक के अनुरूप अगर होता तो शायद इस तरह की चीजें देखने को ना मिलती। जैसा कि यहाँ पे रहने वाले निवासियों ने बताया कि रात में हम कोई होटल ढूंढेंगे और होटल में जाकर के रहेंगे क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। अभी मेट्रो की टीम यहाँ पर आई है, मौके पे जांच कर रही है और यहाँ पर खुदाई करके हर वो प्रयास कर रही है जानने का कि पता चल जाए कि ये किस तरह से ये धंसा और धंसने का कारण क्या रहा था। क्योंकि आज फिर से जो बगल वाला हार्मनी अपार्टमेंट है वो भी फिर से धंस गया है, उसका बेसमेंट फिर धंसा है। आखिर धंसने का रीजन क्या रहता है? मेट्रो कहता है कि अपार्टमेंट जो बन रहे हैं या सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप नहीं बन रहे। कानपुर विकास प्राधिकरण के लोग कहते हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि नक्शा पास है, सारी चीजें सही है, लेकिन जो एक मटेरियल यूज होता है, अगर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज हो रहा होता तो शायद इस तरह का घटनाक्रम देखने को ना मिलता। क्योंकि इसमें 7 परिवार रहते हैं, 7 फ्लैट बने हुए हैं, अगर कुछ हो जाता तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि जिस वक्त ये बना था, हो सकता है उस वक्त कानपुर विकास प्राधिकरण में तैनात रहे एई, जेई, एक्सीएन और प्रवर्तन प्रभारी, हो सकता है इस वक्त रिटायर भी हो गए, हो सकता है इस दुनिया में भी ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी लेंगे या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी लेंगे या फिर मेट्रो प्रबंधन लेगा? देखने वाली बात होगी आखिर अब इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि इस वक्त जो अपार्टमेंट्स और जो भवन निर्माण हो रहे हैं जिनमें बेसमेंट बन रहा है, वो बेसमेंट आखिर कितना पास होता है और कितना बेसमेंट बन रहा है। क्योंकि दिल्ली वाला कांड अभी देखने को मिला था, जहां पर पानी भर जाने की वजह से वहां पर कुछ छात्रों की मौत हो गई थी। लेकिन हादसा होने के कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक अधिकारी पीठ थपथपाते हैं, चुटपुट कार्रवाई करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कार्रवाई निरंतर क्यों नहीं जारी रहती हैं? क्योंकि अब बेसमेंट की चीजें, जो बेसमेंट का एक जो प्रकरण फिर से निकलकर सामने आ गया है और बेसमेंट कितने सही से बन रहे हैं, कितने मानकों के अनुरूप बन रहे हैं, कितना पास है और कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, कानपुर विकास प्राधिकरणों के जिम्मेदारों की जवाबदेही इसमें तय होगी। बेसमेंट है वो आज फिर उसका बेसमेंट धंस गया है। वहाँ के ऑनर जो अशोक मेहरा हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बगल वाला जो बेसमेंट है, जो बगल वाला जो अपार्टमेंट है, उसके लोगों ने बताया कि आज फिर यहाँ पर धंसा है। अगर हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं, देखिए हम देख करके हालांकि शीशा बंद कर दिया है, बात करने से अशोक मेहरा जी बच रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि इस तरह से जो चीजें हो रही हैं तो जवाबदेही किसकी तय होगी? कि अगर करोड़ों रुपए का ये बन करके तैयार होता है, अशोक मेहरा जी यहाँ पर हमारे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, आखिर लाखों करोड़ों रुपए लगा करके ये लोग खरीदते हैं, अब लोगों को आखिर इस तरह से, मतलब उनकी जो मेहनत की जो पूंजी है, एक एक रुपए जुटा करके लोग खरीदते हैं और उसके बाद में आज ये दूसरी बार ये धंसना, तो कहीं ना कहीं ये मेट्रो की गलती है या फिर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामात होते हैं या फिर जो नियम कानून होते हैं उनके अनुरूप नहीं बना है, या फिर जो सवाल ये उठता है कि मटेरियल्स जो हैं वो सही से नहीं इस्तेमाल किए गए थे। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से ये धंसने के बाद फिर से ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। जब पूर्व में ये किया गया था, ये बेसमेंट इनका धंसा था, ये वाली दीवार अंदर से, तो सवाल ये उठता है कि इस धंसने के बाद इसको तो रिकवर करा दिया, लेकिन जैसा कि अभी आपने हमारे 4 PM के एक्स कैमरे में देखा कि दोबारा से बेसमेंट धंसा, जैसा कि लोगों ने बताया है, ये हार्मनी अपार्टमेंट है, तो ये धंसने का जो सिलसिला है आखिर रुक नहीं रहा है। यहाँ पर इतने परिवार रहते हैं, तो इनकी जान जोखिम में डालकर जो रह रहे हैं, इनकी जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी तय करेंगे या मेट्रो प्रबंधन तय करेगा या फिर कानपुर के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो तय करेंगे या फिर बनाने वाला वो बिल्डर तय करेगा? सवाल ये उठता है कि लोगों की जान
अगर जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर एक दो लोगों को उठा करके सस्पेंड कर दिया जाएगा और पूरे मामले में पल्ला झाड़ दिया जाएगा। सहयोगी मोहित के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM न्यूज नेटवर्क, कानपुर।